बट बहुत सॉल्व भी है, ये भी समस्या रहेगा अभी। 4B में 22 का पेपर, पेज 1218 पढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन। चलो, तो अभी 2 लेक्चर से अपन बस ये क्वेश्चन सॉल्व करें, तो ऐसा समझो कि अपना टेस्ट ही चल रहा है कि नहीं। UV लिमिटेड स्टार्टेड अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फ्रॉम 1 अक्टूबर 21। मोबाइल बैग में रख दो, रख दिया ना, वो रूल है, मतलब रूल है बस। मोबाइल बैग में, जेब में नहीं, बैग में है ना। यस, UV लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट is a manufacturing unit from 1st October 21. It produces designer lamps and sells its lamps at 450 per unit. तो selling price 450 per unit है। During the quarter ending 31st December 21, मतलब 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऐसे 3 महीने का क्वार्टर है। It produced and sold 12,000 units. कितना? 12,000 units and suffer a loss of 35 per unit. ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडिंग 31st मार्च 22, मतलब फिर अगला क्वार्टर जैन फेब मार्च 22, इट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड 30,000 यूनिट्स एंड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 30 पर यूनिट्स। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। कुछ तो दम है क्या इसमें? तो जो जनरली अपने को इंफॉर्मेशन टेबल में रहता है वो यहाँ पे टेक्सचुअल फॉर्म में है, बस खत्म। क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आना चाहिए कि नहीं 5 मार्क आपको मिल रहे हैं अगले 2 मिनट में करके, अगले 2 मिनट में लिटरली, यस और नो। चलो फर्स्ट क्या लिखो आप ही बताओ मुझे। गिवन डेटा ऐसे लिख देते, की डेटा लिखो कोई प्रॉब्लम, गिवन डेटा, गिवन डेटा और की डेटा लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं। गिवन डेटा, यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स ध्यान है भाई सबका। चलो की डेटा लिख रहे हो क्या बच्चों? यस, तो की डेटा में हम कंप्लीट करेंगे कंप्लीट। ये ग्रीन कलर की जगह वो स्क्रीन ही दिख रहा है वापस। दिख रहा है क्या? बराबर है ना? ओके, गिवन डेटा, चलो करें कंटिन्यू। राइट डाउन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, एंड इधर लिखते हैं प्रॉफिट ऑब्लिक ब्रैकेट में लिखते हैं लॉस, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। ओके, लगे तो आप ऐसे इसमें और एक कॉलम बढ़ा सकते हो, क्वार्टर चल सकता है क्या? चल सकता है क्या? एक पर्टिकुलर क्वार्टर, अब अगर वो क्वार्टर नहीं भी लिखेंगे तो ऐसा कोई ग्रेट फर्क नहीं है, चलेगा ना बच्चों। अपने पास 2 क्वार्टर का डेटा है, बट एट द सेम टाइम अपने को ये पता होना चाहिए कि जो भी डेटा अपन कंपेयर करते हैं वो इक्वल लेंथ ऑफ टाइम का है क्या। ये कंडीशन होती है, पता है ना आपको, वो इक्वल लेंथ का होना चाहिए। चलो फिर कौन से क्वार्टर का डेटा है अपने पास, पहले ऐसे लिख देते हैं, फिर अक्टूबर टू दिसंबर 21 ऐसे लिखेंगे क्या बच्चों? चलेगा क्या? चलो क्वार्टर में लिख देना अक्टूबर 21 टू, बोलो दिसंबर 21। इस क्वार्टर में हाउ मेनी यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड? बोलो बच्चों 12,000 एंड इट हैज सफर्ड अ लॉस ऑफ 35 पर यूनिट बोल रहा है। तो 12,000 इंटू 35 करो, 12,000 इंटू 35 बोलो, लॉस ऑफ 4,20,000। सही है? ये कैसा है एक्सप्लेन करूं या जरूरत नहीं है कुछ? एंड उसके बाद में जनवरी 21 टू, बोलो बच्चों मार्च 21 का डेटा है अपने पास। जनवरी 21 टू मार्च 21, हाउ मेनी यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड? 30,000 एंड प्रॉफिट पर यूनिट कितना है? 40। तो 30,000 इंटू 40 12 लाख। प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट, प्रॉफिट या लॉस ब्रैकेट में उधर रुपीज लिख देना, एंड जो ब्रैकेट में नंबर लिखा है वो लॉस है। इज इट गिवन डेटा माय फ्रेंड्स? एंड कैन आई से ये देखते ही क्लियर हो गया कि इट्स ओवर नाउ। ऐसे तो कई क्वेश्चन सॉल्व किया अपन, किए कि नहीं?
चलो बोलो, ये गिवन डेटा है तो अभी क्या करूं बोलो, कंपेयरिंग अबाउ डेटा चलेगा क्या? कंपेयरिंग अबाउ डेटा या कंपेयरिंग डेटा ऑफ 2 क्वार्टर्स गिवन अबाउ चल सकता है क्या? 2 क्वार्टर्स गिवन अबाउ, ये ऊपर जो भी 2 क्वार्टर दिए हैं उसका डेटा कंपेयर करके विल टेक अ डिसीजन। क्या डिसीजन लेंगे फिर बोलो? पीवी रेशो इज इक्वल टू, पीवी रेशो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट divided by change in sales into 100, change in profit divided by change in sales into 100। बोलो कितना है चेंज इन प्रॉफिट? तो ऐसे लिखा तो चलेगा क्या बताओ? 12 lakhs माइनस 4,20,000 चलता है क्या ऐसे? डिवाइडेड बाय बोलो 30,000 माइनस 12,000 यूनिट्स। अच्छा, इसे पीवी रेशो मिलेगा क्या अपने को या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिलेगा? नंबर ऑफ यूनिट्स है ना यार ये, कंट्रीब्यूशन वैसे पीवी रेशो बाद में मिल सकता है अपने को, बट यहां पे अभी फिलहाल क्या मिल रहा है बोलो? कंट्रीब्यूशन। तो पीवी रेशो कट करके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखूं या पीवी रेशो रहने दूं? ऐसा नहीं चलेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स है। अच्छा, हमें पीवी रेशो की क्यों आदत लग गई थी अपने को? बाय डिफॉल्ट अपन पीवी रेशो पे क्यों गए? क्योंकि अपने को आदत थी चेंज ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज ऑफ सेल्स वैल्यू था, यहाँ पे वॉल्यूम है, यूनिट्स है। तो प्रॉफिट पर यूनिट भी मिल सकता है क्या फिर? बिल्कुल नहीं, प्रॉफिट पर यूनिट का फॉर्मूला ही नहीं होता है, भूल गए क्या? प्रॉफिट पर यूनिट तो हर जगह पे अलग अलग रहता है, समझे क्या आप लोग? चलो बोलो फिर क्या आंसर है, बोलो मेरे भाई कितना है चेंज इन प्रॉफिट? कितना है? 16,20,000 है क्या? डिवाइडेड बाय 18,000, आंसर इज क्या? 90। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, डू यू एग्री? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 90 है, डू यू एग्री? अब क्या करेंगे? पहले फिक्स कॉस्ट पता है, चलो उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है उसके एंगल से जाते, चलेगा क्या? पहला क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने? फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द क्वार्टर। तो कैन वी फाइंड आउट फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द क्वार्टर? चलो यूजिंग डेटा ऑफ, कोई भी एक क्वार्टर का डेटा यूज करते, यूजिंग डेटा ऑफ बोलो Jan 21 टू March 21 क्वार्टर, चलेगा क्या बच्चों? Jan 21 टू March 21 क्वार्टर का डेटा यूज कर रहे हैं, क्या लिखो बोलो? फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द क्वार्टर मिलेगा ना बच्चों अपने को? फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द क्वार्टर, बोलो फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द क्वार्टर का क्या फॉर्मूला होता है? बोलो बच्चों, सेल्स इनटू बोलो कंट्रीब्यूशन, सेल्स वॉल्यूम रहेगा फिर, ये सेल्स क्या रहेगा? वॉल्यूम, मतलब नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस प्रॉफिट, डू यू एग्री? बोलो सेल्स वॉल्यूम कितना है? 30,000 यूनिट्स इनटू कितना? 90, सही है बच्चों। प्रॉफिट कितना है? 12 lakhs, आंसर दो। 15 lakhs, क्या ये 15 lakhs? फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द क्वार्टर, फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द क्वार्टर, फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द क्वार्टर कितना आया? 15 lakhs। अब कंटिन्यू करो, डोंट वेट फॉर मी माय फ्रेंड्स, बस हो गया अभी, बराबर है ना? एक्चुअली अभी मार्जिनल कॉस्टिंग बोलने के बाद आपको लगना चाहिए सर अभी आपका काम खत्म हो चुका है, अभी हमारा काम स्टार्टेड है, बराबर है ना? बोलो 15 lakhs फिक्स कॉस्ट तक पहुंचे अपन। पहला क्वेश्चन, और क्या क्वेश्चन पूछा है? ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स। तो बता ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स कैसे पता करेंगे? पहले पीवी रेशो पता करेंगे। कैसे पीवी रेशो पता करेंगे बताओ? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है क्या आपको? कितना है? 450। तो चलो एक काम करते हैं, इसी वर्किंग में मैं पीवी रेशो फाइंड करता हूं, चलेगा क्या? बोलो पीवी रेशो कितना है, जल्दी बताओ। इज इट 90 डिवाइडेड बाय 450 इंटू 100, आंसर 20%।
चलेगा बच्चों? हाँ चलो, अभी एक काम कर दो, 2 लिख दो, एटलीस्ट वी हैव आंसर्ड फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ब्रेक इवन सेल्स फॉर द ईयर पूछा होता तो प्रॉब्लम अलग होता ना फिर, क्योंकि फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर लेना पड़ता फिर अपने को, बट उन्होंने क्या पूछा है, ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू इन रुपीज, इतना ही पूछा है, तो क्या करेंगे, फॉर क्वार्टर ही करेंगे फिर। बट हम स्पेसिफाई करेंगे वहां पे, हम उनके आईसीआई की तरह अपना ओपन नहीं रखेंगे ऐसे, हमने क्या किया है क्लियरली उनको बताएंगे, है कि नहीं बच्चों? तो क्या लिखेंगे हम लोग, ब्रेक इवन सेल्स फॉर द क्वार्टर। हम कभी सस्पेंस में रखना तो हम कम पसंद करते हैं ना भाई, ब्रेक इवन सेल्स फॉर द क्वार्टर, तो ब्रेक इवन सेल्स फॉर द क्वार्टर का क्या फॉर्मूला होगा, फिक्स कॉस्ट फॉर द क्वार्टर डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। अच्छा, बिना पीवी रेशो फाइंड किया आंसर नहीं आ सकता था क्या आपका? आ सकता था, फिक्स कॉस्ट फॉर द क्वार्टर डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यूनिट्स में आंसर आता, उसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं आप बाद में, इनटू, समझा क्या आपको ये? तो कितना है फिक्स कॉस्ट फॉर द क्वार्टर, 15 lakhs डिवाइडेड बाय 20%, आंसर इज 75 lakhs are the break even sales for the quarter, 75 lakhs are the break even sales for the quarter। चलो, फिक्स कॉस्ट फॉर द क्वार्टर मिल गया, ब्रेक इवन सेल्स फॉर द क्वार्टर मिल गया। कितने क्वेश्चन का आंसर दिया हम लोग अभी तक? 2। तीसरा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट प्रॉफिट इफ द सेल्स वॉल्यूम रीचेस 50,000 यूनिट्स इन द नेक्स्ट क्वार्टर। तो राइट डाउन प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर, प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर ब्रैकेट में लिखते हैं, बोलो अप्रैल टू जून, बराबर है ना बच्चों, 2022। डू यू एग्री? प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर कैसे मिलेगा? प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर बोलो, बोलो नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स, बोलो मेरे भाई, टू बी सोल्ड इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस फिक्स कॉस्ट, या तो आप नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू पीवी रेशो, वैसे भी कर सकते थे। कितना है नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड? 50,000 यूनिट्स, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 90, फिक्स कॉस्ट 15 lakhs, आंसर 30 lakhs, प्रॉफिट 30 lakhs। सही है क्या बच्चों? या आप ऐसे भी कर सकते थे, सुन रहे हो क्या? करो, कैलसी पे करो, 50,000 यूनिट्स बेच रहे हैं हम लोग, क्या सेलिंग प्राइस पे 90, तो 50,000 इंटू 90 इतना सेल्स है। अच्छा, सेलिंग प्राइस कितना है? 450, तो 50,000 इंटू 450 इतना सेल्स है, 50,000 इंटू 450 इतना सेल्स है, माइनस ब्रेक इवन सेल्स करो, माइनस 75 lakhs, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स है, फिर इंटू पीवी रेशो करो, इंटू पीवी रेशो कर दो, क्या आंसर आया? 30 lakhs। तो अब देखो, अभी बातों बातों में 3 मेथड आपने ही मुझे बताया कि सर ऐसे भी कर सकते हो करके। पहले क्या मैंने जब बोला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो आप लोग क्या बोले? नहीं सर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सॉरी, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट करो, मतलब सेल्स आ जाएगा, इनटू पीवी रेशो माइनस फिक्स कॉस्ट, उससे भी आंसर आ सकता था। या फिर जो मैंने किया है वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड माइनस फिक्स कॉस्ट, या बोलो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेल्स वैल्यू माइनस ब्रेक इवन सेल्स, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स आता। यस और नो? कुछ जाता है क्या दिमाग में? या तुम ऐसे भी कर सकते थे। अब मुझे बताओ, ब्रेक इवन सेल्स कितना था तुम्हारा? ब्रेक इवन सेल्स कितना था बोलो ना? 75 lakhs। एक मिनट ले लो कैलसी पे, 75 lakhs, 75 lakhs लिए क्या आप लोग? 75 lakhs डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट करो, कितना है? 450। तो ये 16,666.6666, ये क्या है? ये क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, 16,666.666। अभी हम कितने यूनिट्स बेच रहे हैं यहाँ पे? 50,000। चलो कैलसी पे ले लो, 50,000 ले लो, मैं बोल रहा हूं उतना करो, 50,000 ये एक्चुअल सेल्स है, माइनस 16,666.666666 पूरा कर लेना कैलसी पे। तो अभी आपके पास आंसर आया रहेगा 33,333.3333। ये है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट करो, प्रॉफिट आ जाएगा। इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? कितना है? 90, इंटू 90 करो, देखो आंसर आ रहा है कितना है? 30 lakhs। कैन बी मल्टीपल वेज टू गेट द सेम आंसर और नॉट? चलो फिर क्वेश्चन नंबर 4 बी डन माय फ्रेंड्स। इजी था या